हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती फेस 3.0 जैसा कि आप सभी को पता है, कल यहाँ पर जो विज्ञप्ति है लगभग आधी जारी कर दी गई है, लेकिन जो सीटों की संख्या है वो नहीं बताई गई है। और आज एक नया आरक्षण कानून टीआरई 3 में लागू होने वाला है। फॉर्म भरने से पहले हर एक अभ्यर्थी को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है 3 अटेम्प्ट्स की बात चल रही थी और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो 5 अटेम्प्ट्स मांग रहे हैं और साथ ही अपेयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पर मौका देने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में आज 2 नोटिस निकल कर आई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9 10th और 11 12th, इन सब में, इन चारों में से सबसे ज़्यादा सीट किस में आएगी ये भी आपके लिए डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए मैं आपको सारी जानकारी दिखा देता हूँ। हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले और ऑथेंटिक। देखिए, यहाँ पर लिखा, देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक है। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25 तक रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 10 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि ये 25 इसलिए रखी गई, वैसे तो 23 है, 25 इसे विलंब में रखी गई है। विलंब की स्थिति में यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है अभी इस तरह नहीं है, मतलब विलंब की स्थिति में अगर हो जाता है आपसे तो आप अतिरिक्त शुल्क जमा कर ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इतनी डिटेल्स खाली कल निकली थी, लेकिन आज मैं आपको चीज़ें और क्लियर कर देने वाला हूँ। जो नया आरक्षण कानून आया है, साथ ही अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर क्या खबर निकल कर आई है, इसको लेकर तो अधिकतर छात्र परेशान हैं। साथ ही किस में, चाहे माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, किस में ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले जरा आप स्क्रीन पर ये आपके न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको देखिए। लिखा है 25,390 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। अब इसका क्या मतलब है? और हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है सबसे अधिक 11,000 पद प्राथमिक शिक्षक के लिए। ये अभी ये देख रहे होंगे ना, ये आपके सामने क्या लिखा है, सबसे अधिक 11,000। ये अभी पूरा नहीं है, ये 11,000 प्राथमिक में सबसे ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन आते आते, मैं लगभग तय बता रहा हूँ, लगभग 40,000 पद आपका 1 to 5 में देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा पद होगा 40,000 के बाद, यानी 1 to 5 के बाद जो सबसे ज़्यादा पद निकलेंगे वो होंगे 11 और 12th में। क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ। देखिए, 2 सेकंड। हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं ताकि आपको क्लियर समझा सकूँ। लिखा है बिहार में नियोजित शिक्षक के 25,390 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। इसको लेकर इन नियोजित पदों को स्थायी पद से तब्दील करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट में बताई गई कि 25,390 नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर नए जगह पर योगदान दिए हैं। रिपोर्ट बताती है कि कुल 35,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बीपीएससी में सफल हुए हैं, पर योगदान सिर्फ 25,390 ने दिया है। बीपीएससी से उत्तीर्ण होकर नए स्कूल में योगदान देने वाले नियोजित शिक्षक में सबसे अधिक 11,039 प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के हैं। वहीं मध्य विद्यालय में 6 से 8 के 5,961 हैं, 9 से 10 के 4,316 हैं और 11 से 12 के 4,000 इतने हैं। यहाँ देखिए, इन सभी पदों में स्थायी में तब्दील करने के लिए पदवर्ग समिति एवं वित्त विभाग की सहमति ली जा रही है। इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद पर राज्य पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन पदों पर बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। इन पदों पर भी तीसरे चरण की नियुक्ति शामिल किया जाना है। इन पदों पर भी आपके अलग से जो पद हैं वो हैं, ये जो 29 अभी मैंने दिखाया ना, 25,930 समथिंग, इन पर भी देखिए साफ साफ लिखा गया है, इन पदों पर भी तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाना है। मतलब ये जो पद हैं इनको भी शामिल किया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पद की संख्या एकदम तय समझिए 1,00,000 प्लस आपकी जाने वाली है। और ताजुब ये भी ना हो कि लगभग 1,22,000 20,000 और उससे ज़्यादा भी पहुँच जाए, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। वैकेंसी ज़बरदस्त आ रही है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। मालूम हो कि अब तक बीपीएससी के द्वारा 2 चरणों में शिक्षक की नियुक्ति हुई। पहले चरण में 1,20,000 और दूसरे चरण में 94,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं पहले चरण के पूरक रिजल्ट 2,772 अभ्यर्थी सफल हुए। हाँ, एक बात ये घोषित कर दी गई, ये जो टीआरई 3 हो रहा है, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड कोई अभ्यर्थी नहीं करेगा, क्योंकि इनके द्वारा पहले बोल दिया सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है वो खुद सप्लीमेंट्री एग्जाम है। टीआरई 3 जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम है। असल में अगर टीआरई 3 माने तो वो अगस्त में होगा। ये सिर्फ सप्लीमेंट्री एग्जाम कराया जा रहा है, बस इसलिए समझ लीजिए कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग ना करे। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।
ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, लिखा है शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून लागू होगा। क्या है, सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ ध्यान से। अभ्यर्थियों ने विभाग से, यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों ने विभाग से 3 की जगह 5 अवसर देने की गुहार लगाई है। 87,000 रिक्तियां में सबसे अधिक उच्च माध्यमिक के होने की संभावना। देखिए बताया सबसे अधिक 11th-12th के होंगे। अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझा दूँ, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि 3 अटेम्प्ट्स जो आपके हो रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हमने TRE 1 दिया, TRE 2 दिया, किसी कारणवश दोनों में फेल हो गया, अब ये TRE 3 हमारा आखिरी मौका है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। TRE 3 में जो आप अगर पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट आखिरी है, तो ऐसा नहीं है, आप एकदम गलत सोच रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका काउंट कैसे किया जाएगा। 1 to 5, 6 to 8, 11 12 और 9 to 10th। अब आप सोच रहे होंगे, मान लीजिए TRE 1 में आपने 1 to 5 दिया और TRE 2 में आपने 6 to 8 दिया और TRE 3 में आप 9 to 10 का देने वाले हैं, ये आप सोच रहे हैं। तो उस पोजीशन पर माने तो आप सिर्फ अभी पहला अटेम्प्ट ही दे रहे हैं, तीसरा नहीं, पहला अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट जानते हैं कब माना जाएगा? मान लीजिए 1 to 5 में आपने TRE 1 में 1 to 5 को चुना, TRE 2 में 1 to 5 को चुना और TRE 3 में भी अगर आप 1 to 5 को चुनेंगे, तब तब जाकर आपका तीसरा अटेम्प्ट माना जाएगा। उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे। किसी एक पर्टिकुलर के लिए, जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी, इन सभी में से किसी एक को टारगेट कर अगर आप तीनों बार उसी को टारगेट करते हैं, तब जाकर आपका 3 अटेम्प्ट खत्म किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी छात्र परेशान है और बोल रहे हैं 5 अटेम्प्ट कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें हो सकती हैं कि हो जाए। ये देखिए साफ साफ लिखा गया, हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर, लिखा है। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है आप सभी के लिए। लिखा है शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की संभावना है। इधर शिक्षा विभाग और BPSC के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान नियमावली बनाई गई थी, इसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। इधर अभ्यर्थी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने के लिए अभियान चला रहे हैं। देखिए 5 अवसर अब आपके मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आज बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए छपी हैं, ध्यान से देखिए बस। लिखा है बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा पहले से चले आ रहे हैं, आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार BPSC की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया था। इसका लाभ अतिरिक्त श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। किनको कितना आरक्षण? नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से EBC अभ्यर्थी को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, SC को 20%, ST को 20%, को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां जो है वो, देखिए फिर उच्च माध्यमिक आ गया, मैंने कितनी बार बोला, उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों में उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें माफ़ करेगा, इनमें शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियां 1ली से 5वीं में आने की उम्मीद है और आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। और मैं दिखा दूं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं इसी सप्ताह मिलेंगी रिक्तियाँ। 2 सेकंड इसको मैं क्लियर कर दूँ। हाँ देखिए, आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापित जारी कर दी गई है। और फिर उसके बाद आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियाँ की संख्या नहीं भेजी गई है। उम्मीद है इस सप्ताह रिक्तियाँ की संख्या भेजी जाएंगी। कितने विषय की परीक्षा होगी, किसकी, हाँ माफ़ करिएगा, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद चलेगा। हालांकि इस बार विषय की संख्या कम होगी। इस बार सिर्फ 2 विभाग, शिक्षा विभाग और SC ST कल्याण विभाग अधीन विद्यालय में रिक्तियां निकालेगी। उम्मीद है सारी जानकारी समझ गए। हाँ एक बात जो मैं महत्वपूर्ण अभी तक बताना भूल गया, वो है अपीयरिंग। एक बात मान के चलिए, जो सीटेट का पेपर दिए हैं, आंसर की जारी हो गई। अब जिन आंसर की जारी हो गई तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं पास होने वाला हूँ या फेल। भैया पास होने वाले हो पढ़ाई में लग जाओ, फेल होने वाले हो मतलब हो। ये चीज़ें मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। रही बात बाकी अपीयरिंग, देखिए लगातार हर एक छात्र तरह तरह की कोशिशें कर रहा है कि अपीयरिंग को मौका दिया जाए, लेकिन आप खुद समझिए, इन्होंने ये बोला ये TRE 3, ये आपका TRE 3 नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है आपका। इसमें जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। उनके लिए TRE जो 4 है वो पहले से स्थापित कर दी गई। उसमें यह भी बता दिया जो पद है वो 1 लगाएंगे, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि इसमें भी मौका दिया जाए। हाँ ये जो रिज़ल्ट है आपका सीटेट का, वो आपके
फॉर्म ख़त्म होने की डेट से पहले आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकेंगे, इतना जानिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे जो अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।